12 के स्टूडेंट हैं, अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। आज का टॉपिक क्या है, फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान पर। आज मैं ऐसा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बताने वाला हूं जो आपका यही इस वीडियो को देखते ना 5 नंबर पक्का हो जाएगा। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, वो कौन डेरिवेशन है चलते हैं देखते हैं। ट्रिक के साथ आसान से आसान विधि बताऊंगा। भाई क्या लिखा है, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। इसको समझना कैसे है, जहां चादर की बात है मतलब समतल अनंत समतल चादर वाला बात है, समझ जाओ। ये सूत्र लग ये वाला है ना भाई। इसमें करना क्या है, आपको एक चित्र याद कर लेना है किसी भी तरीके से, बस ठीक। चित्र अगर आपको याद है मैं समझा दूंगा। अगर आप चित्र बना लेते हो ना, चित्र अगर आपको तैयार हो जाएगा, मतलब चित्र ऐसे पढ़े, चित्र आपको केवल यहाँ ध्यान देना है बस, बाकी सबको चित्र में ही छपा है, सारा चीज उसी में करा देंगे। ठीक दोस्तों, ऐसे चित्र बनाना है, यहाँ प्लस प्लस है ना, यहाँ a इंटू है ना, ये आपको कर देना है। थीटा बराबर 90 अंश, थीटा बराबर 0 अंश, S1 S2 S3 इतना कर देना। यहाँ थीटा बराबर 0 अंश है, यहाँ भी थीटा बराबर 0 अंश है। यहाँ क्या है, थीटा बराबर 90 अंश, मतलब अंदर के जो भाग है उसका 90 अंश है। अब रही बात क्या करना है, सारी चीजें आपको बताई जाएगी। मैं क्या बोला, अगर अभी तक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो हमेशा डालता रहता हूँ। आपको चित्र याद होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखना है S1 पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स। ठीक, आपको करना क्या है, S1 पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स। ठीक, तो आपने क्या किया दोस्तों, S1 पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स। तो अब आपका सूत्र क्या आता है भाई, यहाँ पे लिखना है फाई ई बराबर E इंटू ds cos थीटा। ठीक, जैसा कि दोस्तों आपका ये सूत्र रहा। अब आपको करना क्या है, फाई ई लिख देना है। जो S1 लिखा है ना, यहाँ पर S1 आ जाएगा नीचे। अब करना क्या है, E वैसे ही रहेगा भाई, E ऐसे कर दिया। ds बोले तो क्या आ जाएगा S1। अब cos थीटा, तो भाई cos कर दिया। थीटा बोले मान कितना है, 0 अंश। तो आपको पता होगा cos 0 अंश का मान कितना होता है, 1। का मान क्या होता है, 1। तो भाई यहाँ पे जगह E इंटू S1। ठीक, इधर किसके बराबर, फाई ई S1 के। ठीक, तो जैसा कि आपके पहला क्या आ गया, फाई ई S1 बराबर E इंटू S1 कर लिया। तो अब आपको करना क्या दोस्तों, यहाँ पे लिख लेना है S1 जो है A के बराबर है। ठीक, A के बराबर, तो यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, फाई ई S है ना, फाई ई बराबर क्या जाएगा, E इंटू ए है ना। मान लिया कुछ देर के लिए यहाँ पर S1 की जगह A कर दिया गया। ठीक, ये आपको इधर समझ लेना है ना। जैसे जैसे कर रहा हूँ वैसे करना है, क्योंकि आपको 5 नंबर पक्के करना है किसी भी तरीके से, है ना। अब S1 निकल गया। अब आपको करना क्या है, S3 निकालना। पहले यहाँ लिखना है S3 पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स। ठीक, के कारण विद्युत फ्लक्स। अब करना क्या दोस्तों, सूत्र वही रहेगा भाई, फाई ई कर दिया, यहाँ पर जगह S3 वही सूत्र है, ई कर दिया। ठीक, ds का क्या जाएगा, S3 हो जाएगा। इधर क्या जाएगा, cos थीटा का मान क्या था दोस्तों, 0 अंश, डायरेक्ट कर दिया। ठीक, अब क्या जाएगा यहाँ को है ना, E इंटू S3 हो जाएगा, और इसका मान कितना होता है, 1। यहाँ 1 हो जाएगा, तो इधर क्या जाएगा, फाई ई S3। तो अब फाइनली करना क्या दोस्तों, यहाँ लिखना है फाई ई S3 बराबर क्या जाएगा, E इंटू, मैंने क्या बोला, S1 बराबर जब वो A माने हो तो S3 बराबर भी आप A ले सकते हो, थोड़ी देर के लिए मान सकते हो। यहाँ हो जाएगा A। ठीक, जैसा कि दोस्तों आपका क्या हो गया, पहला भी कंप्लीट, मतलब पहला समीकरण, इधर दूसरा समीकरण। ठीक, 2 बन गए। अब आपको करना क्या है, S3 अब करना है आपको S2 पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स। आपको करना क्या दोस्तों, यहाँ पे लिखना है S2 पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स। जैसा कि आप लोगों को यहाँ देखना है भाई, क्या लिखना है, S2 पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स। ठीक, तो भाई क्या किया आपने, S2 पृष्ठ का मतलब S1 भी निकाल लिया, S3 भी निकाल लिया। अब बीच वाला बचा है S2 पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स। तो सूत्र वही रहेगा, फाई ई बराबर E इंटू ds cos थीटा है। सूत्र तो यही होता है ना। अब आपको करना क्या है, यहाँ फाई ई कर दिया भाई, है ना। यहाँ पे S2 है तो इसीलिए यहाँ हो जाएगा S2 बराबर कर दिया E इंटू ds जब क्या जाएगा S2 cos कर दिया। लेकिन यहाँ थीटा का मान कितना है दोस्तों, 90 अंश है, यही तरह तो फर्क है ना। अब आपको करना क्या है, E इंटू S2 cos 90 का मान क्या होता है, 0। यहाँ 0 से हो जाएगा गुणा, मतलब फाई ई S2 बराबर क्या जाएगा, फाई ई S2। तो है ना, इधर जाएगा दोस्तों क्या जाएगा, 0। तो आपका तीसरा समीकरण क्या आएगा, यहाँ तीसरा लिखना है। ठीक, जैसा कि फाई ई S2 बराबर 0 से आ गया। अब आपको तीनों को जोड़ देना है बस। करना क्या, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो उसके आगे अब हम और बताएंगे। ठीक, ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं सबको जोड़ करके इसका आंसर निकालते हैं। ई S1 बराबर ई ए है। ठीक, E इंटू ए है, फाई ई S3 बराबर क्या है, E इंटू ए, फाई ई S2 बराबर क्या है, 0 अंश। मतलब जो भी आपका समीकरण लिखा था दोस्तों वही समीकरण तीनों लिखा है। अब आपको करना क्या है, यहाँ लिखना है कुल विद्युत फ्लक्स बराबर। ठीक, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ लिखना सूत्र कुल विद्युत फ्लक्स।
है ना, ध्यान से देखना, कुल वैद्युत फ्लक्स। इधर क्या आ जाएगा दोस्तों, कुल वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या आ जाएगा, है ना भाई, समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, मतलब फाइव ई एस वन प्लस फाइव ई एस टू प्लस फाइव ई, है ना, एस थ्री। अब कुल वैद्युत फ्लक्स को किससे लिखते हैं, फाइव ई से, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। भाई फाइव ई एस वन का मान कितना है, जैसा कि भाई फाइव ई एस वन का मान क्या है, जैसे देखिए क्या लिखा है, ए इंटू ए, ठीक, प्लस फाइव ई एस टू का मान कितना है दोस्तों, जीरो, जीरो कर दिया, प्लस फाइव ई एस थ्री का मान कितना है दोस्तों, ए इंटू ए। अब आपको जुड़ जाएगा ई इंटू ए, ई इंटू ए क्या हो जाएगा दोस्तों, टू ई ए, है ना, इधर क्या हो जाएगा फाइव ई। दोस्तों आप अभी अभी क्या है आपका, फाइव ई बराबर टू ई ए। अब आपको करना क्या, सूत्र पता होगा आप लोग को, गॉस का सूत्र। गॉस का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर लिखना है आपको गॉस के सूत्र से, है ना, गॉस के सूत्र से, गॉस के प्रमेय से, ये भी लिख सकते हो, बात एक ही है, ठीक, सूत्र या प्रमेय कोई भी लिख सकते हो। यहाँ सूत्र क्या होता है, फाइव ई बराबर, है ना, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो क्या होता है, फाइव ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब आपको करना क्या है भाई, फाइव ई की जगह पर जो मान इधर है ना, ये वाला, ये रख देना है टू ई ए बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर आपको एक ध्यान देना है, एक और टिप्स लिख लेना है कि आप क्या लिख सकते हो, है ना, ए इंटू, ठीक, ये क्यों बराबर, इसका क्यों बराबर इसका मान होता है। अब जहां क्यों है इसको आपको रख देना है भाई, इधर क्या है, टू ई ए बराबर क्या जाएगा, ए इंटू, है ना, अपान क्या जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। अब आपको करना क्या दोस्तों, यहां देख सकते हैं ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको ई रोकना है भाई, विद्युत से तीव्रता निकालना है, तो ई रोका आपने, क्या हो जाएगा, है ना, बटे का जाएगा टू एप्सिलॉन नॉट। जैसा दोस्तों यही सूत्र होता है, आप लोग को पता है, यही सूत्र आपको सिद्ध करना था, जैसा कि आप लोग को लाइव प्रूफ दिख रहा होगा, सिद्ध कर दिया है। यही बात स्क्रीनशॉट के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आशा करते हैं आप लोग वीडियो देख करके समझ गए। अगर समझ गए तो प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी वीडियो इंपॉर्टेंट डालता रहता हूं। कल मिलते हैं शाम 6 बजे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।